आज मैं सोच रहा हूँ कि पेट मार्केट जाऊँ और इनका हल करूँ, क्योंकि ये ना कचरा बहुत ज़्यादा मचाते हैं। इनके जो नेस्टिंग क्रेट है ना, ये इसके अंदर बैठते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं ना तो इस तरह से ना ये सारा गंद इनके केज में मच जाता है, इनके खाने में। तो इसको यानी कि हल करते हैं। अपना जो फैंसी बाउल आजकल चले हुए हैं, प्लास्टिक के होते हैं, बड़े ही खूबसूरत, उसमें ये आराम से ब्रीड करते हैं और उसको धोना भी आसान है। आराम से उसको निकाल के अच्छे तरीके से साबुन से धोकर कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो यानी कि आराम से आजकल बड़ा यानी कि ऑनलाइन वो चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर आज चक्कर लगता है ना तो पेट मार्केट जाते हैं, इन तीनों के लिए ना 3 वो नेस्टिंग के बाउल लेके आते हैं। बाकी ये मटकी में ले आया हूँ पिजन सेटअप से, क्योंकि एक पेयर मैंने मज़ीद नीचे लगाना है। तो ये है कि जगह ही बस देख रहे होते हैं, कोई जगह मिल जाए सही नए पेड़ लगाने के लिए। तो ये मैं मटकी वहाँ से ले आया हूँ। तो अभी यानी कि केज भी लेके आना वहीं पर, पिजन साइड पर पड़े हुए हैं ना 2 केज, उसमें से एक ले आते हैं। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं, कोई और चीज़ मज़ीद रखते हैं। चूज़ों ने ना मेरे हाथ में ये बाजरा देख लिया, इस वजह से ये पागल हो गए हैं। वैसे इनको 3 दफ़ा मैंने कुछ ना कुछ डाल दिया सुबह से ना। अभी भी ये देखें नीचे मेथी आपको नज़र आ रही होगी। ये माशाल्लाह से हमारे कबूतर हैं, तो इनका भी टाइम है बाजरे का। ये हमारा रेसर बर्ड जो कि 180 GPS में हमने बाय किया। बाकी ये माशाल्लाह से हमारे 3 हाई फ्लायर हैं। तो इनको सुबह सबसे पहले मैंने कॉर्न डाली थी, जैसा कि ये आपको नज़र आ रही होगी ना केज के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने इनको मेथी डाली थी। तीसरी दफ़ा अब आ रहा हूँ। वैसे तो मैं चौथी दफ़ा आ रहा हूँ सेटअप पर, लेकिन बाजरा डालने के लिए तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ क्योंकि पिजन सेटअप पर भी जाना, वहाँ पर जाके बर्ड्स को उड़ाना। इस वजह से ये कि मैंने कहा जल्दी से इनको बाजरा डाल दूँ, फिर चलते हैं वहाँ पर। तो ये जो है ना अभी मेथी वगैरह खाई है, माशाल्लाह से फीड एक्सचेंज हो रहा है, पेयर ना फीड एक्सचेंज कर रहा है। तो ये माशाल्लाह से हमारा ओपलाइन का पेयर है रेड आइज़ में। इसके अलावा जो हमारा डेकिनो का बर्ड जो कि हमने बाय किया वो भी अकेला ही है, नीचे बैठा हुआ है। तो पेट मार्केट चलते हैं, इसके लिए भी देखते हैं कोई अच्छी सी फीमेल मिलती है तो लेके आते हैं। सिर्फ सेटअप पर ना अभी एक फ़ीमेल कम है। वैसे नीचे 3 पीस हैं ब्लू लव बर्ड के, तो वहाँ पर भी एक मेल कम है, लेकिन ये है कि वो ब्लू मुश्किल से ही मिलता है। अगर मिल गया ना जिससे तो फिर हम यानी कि उसके लिए भी मेल लेके आएंगे और उसके भी यानी कि पेयरिंग कर देंगे। अभी एक पेयर जो है ना वो माशाल्लाह से नेस्टिंग के अंदर ना नेस्टिंग बॉक्स के अंदर बैठना शुरू हो गया है। तो चले, ये है कि ये अभी शोर में जाना शुरू कर देंगे। कल मैं वही हुआ जिसका डर था, मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो ये इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे, समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और कल कबूतरों ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन ये है कि वहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, वो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा क्या गुड न्यूज़ है। वो वहाँ पर जाके ही मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या हुआ। कल बड़ा जलील किया कबूतरों ने, लेकिन ये है कि वहाँ पर जाके ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी इनको डाल देते हैं बाजरा। अच्छी बली, इतनी खूबसूरत बेल थी हमारी और इतनी स्पीड से बढ़ रही थी, तो ये नीचे से सारा ही ना इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। ये काम है इनके। इन दोनों को सुबह खोल के मैं नीचे चला गया था, जब मैं ऊपर आया तो इन्होंने ये नीचे से सारा सफाया किया हुआ था। ये शुक्र है कि मैं टाइम से आ गया था, मैंने देख लिया, नहीं तो इन्होंने ये सारी खा जानी थी, तोड़ देनी थी सारी की सारी बेल ही। तो बेल की अपडेट कुछ इस तरह की है। मैंने तो ये कहा था जल्दी से ये हमारा सेटअप कवर कर लेगी, लेकिन अभी तक जो है ना चूज़ों ने इसका कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो हमारा जो वाइट हीरा है उसकी तरफ भी जाते हैं। इन्होंने ना गंद मचाया हुआ है, ये देखे केज के अंदर ना नहाते हैं, सारी मिट्टी वगैरह बाहर निकाल देते हैं। तो ये माशाल्लाह से बैठा हुआ है। अच्छा, इसके केज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब लास्ट सिर्फ यही काम रहता है कि इसके केज की ना हमने सफाई वगैरह करनी है, यानी कि तोड़ के न्यू ही बनाना, इस वजह से सफाई नहीं करते। ये जो चारपाइयों का कचरा वगैरह है ना, ये सारा यहीं पर ही रखा हुआ है। ये मुर्गों के लिए हमने बनाया था, बल्कि लेके आए थे बाय करके, और इसकी हालत भी देखें क्या हो गई है। बारिशों की वजह से सारा ही ख़राब हो गया। बाकी ये मिट्टी वगैरह शापर डाला था, शापर का देखे क्या हाल हो गया। तो बस ये लास्ट यही केज रहता है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना इस केज का भी बंदोबस्त करते हैं, न्यू बनाते हैं इसको। अभी फ़िलहाल ये पेड़ अंदर ही बैठा है, इसने ब्रीड वगैरह तो अभी तक कोई भी नहीं की, अंडे वगैरह नहीं आए यानी कि इसके ना अभी तक। बाजरा सब बर्ड्स को डाल दिया, तो अभी इन्होंने ना शोर मचाना शुरू कर देना, वीडियो तो इन्होंने बनाने ही नहीं देनी। तो अभी मैं थोड़ा सा साइड पे हटूँगा ना तो इन्होंने आके खाना शुरू कर देना। सुबह वैसे मैंने इनको कॉर्न डाली थी, फिर इनको मैंने मेथी डाली थी। ये हमारे पिजन नीचे चूज़े, वो पिजन के 3 पेयर ये माशाल्लाह से ना अपना अपना बाजरा खा रहे हैं। तो सबको मैंने बाजरा डाल दिया। और यहाँ पर मैं एक मज़ीद आज लॉस हो गया है। क्या लॉस हुआ है, पिजन से पूरी कोशिश करते हैं कि ना ये काम ना हो, लेकिन सांस वाली चीज़ें जिसकी जितनी लिखी होती है अपनी वो गुजार के अपने चला जाता है। यहाँ पर जो है ना हमने 2 एग रखे थे अल्बाइनो रेड आइज़ के ना नीचे, इस वाले पेयर के, जो फीमेल ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, साइड पे कर दिए थे, तो माशाल्लाह से वो फर्टाइल हो गए थे। फिर ये पेयर मैंने दे दिया था, फिर वो 2 एग जो है ना वो मैंने इसके नीचे रख दिए थे। और यहाँ पर जो है ना उसमें से दोनों में से बच्चे निकले हैं। 4 एग इसके खुद के थे, 6 एग हो गए। 6 में से माशाल्लाह से 5 बच्चे निकल गए थे और 1 एग अभी पड़ा हुआ है। और उनमें से अब एक ये रेड आइज़ बच्चा जो है ना एक्सपायर हो गया। पता नहीं ये इनका है कि इनका, क्योंकि इनके भी रेड आइज़ निकले हैं और इनके भी रेड आइज़ ही आने थे। ये माशाल्लाह से ना पेयर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना अब मज़ीद यानी कि एक बेबी एक्सपायर हो गया। रेड आइज़ बर्ड है, सर्वाइवल बहुत ही कम होता है, इसको सर्वाइव करवाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ये एक रेड आइज़ बेबी जो है ना अभी मैंने चेक किया एक्सपायर हुआ पड़ा है। तो अब माशाल्लाह से यहाँ पर 4 बच्चे हैं और 1 एग अभी पड़ा हुआ है इन्हीं का ही।
तो 5 बच्चे भी पल जाएँ ठीक है, क्योंकि ये बच्चा जो है ना अब ये कन्फर्म नहीं है ना 20 वाले पेयर का है, ये भी वर्किंग का पेयर है और ये वाला भी वर्किंग का पेयर है। तो इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, ये तो जब बच्चे बड़े होंगे फिर अंदाज़ा होगा कि इनका था। तो वो चलते हैं पिजन साइड पर, इनको बाजरा वगैरह मैंने डाल दिया है, वहाँ पर जाके अब मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, ये हमारा ब्लैक मेल रेसर ये कल वापस आ गया था। आया ये रात के टाइम का, बिल्कुल ही ना रोशनी खत्म हो गई थी, अंधेरा था काफ़ी, तो इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रात के टाइम ना वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ये आया कैसे है, मगरिब के टाइम ना, जैसे कि आपको पता हमने अपने 2 रेसरों के ना पर खोल दिए थे। एक तो ये भी नीचे आया है और एक और था, पूरा पेयर ही था। और मेल के जैसे ही हमने पर खोले है ना, मेल उड़ के इस दीवार के ऊपर बैठा और यहाँ से सीधा है इस तरफ चला गया, वापस ही नहीं आया। तो फीमेल जो थी ये भी डर के उड़ गई थी। मैंने कुछ क्लिप्स लेके ना वो कल की वीडियो में अटैच कर दिए थे, बाकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि एक तो अजानें भी हो रही थी, दूसरा ना रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी और फोकस अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था कैमरा। तो वो फीमेल जो है ना वो उड़ी एकदम से, हमारे कबूतर ना ऐसे गोल गोल उड़ी जा रहे थे और ये पता नहीं कहाँ से उड़ के आया, हमें नहीं पता। ये 4-5 घंटे का आया है। अच्छा, ये है कि ना अभी मैंने आपको अंदर से भी दिखाया था, बाहर से भी दिखाया था, ये मेल नहीं था। तो ये पता नहीं कहाँ से आया कहाँ नहीं, ये उस साइड पर गया था, मैंने आपको दिखाया था, अभी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये पता नहीं कहाँ से निकल कर हमारे ऐसे ही ना कबूतरों के अंदर मिक्स होकर सीधा घर में आया। तो घर में आगे इसने ना मस्ती करनी शुरू कर दिया। तो ये माशाल्लाह से हमारा रेसर मेल है, इसको आज फिर मजीद उड़ाते हैं। और जो हमारा रेसर पट्टा जिसके हमने कल पर खोले हैं ना वो फीमेल है, इसको भी उड़ाते हैं। माशाल्लाह से हमारे साइड पर 7 कबूतर हो गए हैं, जिसमें 4 न्यू है और 3 हमारे पुराने हैं। तो अभी इनको खोला है, सारे हाई फ्लैग कबूतर अभी हम इसी वजह से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हाई फ्लैग जो है ना इनके पर हमने खींचे हुए हैं। 8-10 दिन तक जब इनके थोड़े थोड़े पर आ जाएंगे ना, फिर इनको हमने बाहर नहीं निकालना। तब तक हमारे पास जो फैंसी कबूतर है ना वो 20-25 इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिर हम इन्हीं को ही निकाला करेंगे क्योंकि हमने फैंसी जो है ना वो यहाँ पर रखने हैं, यहीं पर ही उड़ा रहे हैं। बाकी हाई फ्लैग जितने हम अंदर ब्रीड के लिए ही रखे हैं, जब सीज़न आएगा फिर इनके बच्चे ही उड़ाए हैं। तो इन सब पिजन के पर खींचे हुए हैं माशाल्लाह से, सारे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़े दिनों तक ना ये आपको रूम के अंदर उड़ते हुए बड़े ही अच्छे लगा करेंगे। तो ये माशाल्लाह से मेल है, इसके पर हमने कोई नहीं बांधे। कोई मैंने ये हम तकरीबन फ्राइडे वाले दिन लेके आए थे और आज जो है ना तकरीबन 4 दिन, 3 से 4 दिन ही हुए हैं। जिसने जाना होता है ना वो चला जाता है, वो पहले दिन ही चला जाता है, या उसको महीना रखें तो वो महीने बाद भी चला जाता है। जिसने नहीं जाना वो पहले दिन ही खोल देंगे, वो नहीं जाएगा। तो इसके हमने 2 दिन बाद पर खोले थे, ये चला गया था, हमने कहा था भी ये चला गया, लेकिन ये वापस माशाल्लाह से रात के टाइम, शाम के टाइम आ गया था। एक रेसर हमारा कल जो है वो गया था, तो ये है कि एक माशाल्लाह से वापस आ गया था। तो 7 कबूतर हैं, 7 को एक साथ ही उड़ा दिया, फिर देखते हैं क्या करते हैं। अब जो है ना हमारे कबूतर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, उड़ते हुए बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये वो माशाल्लाह से मेल है, ये मैंने इसके खोले ही हुए हैं, बल्कि कल के बांधे नहीं है, यहीं पर ही रहा है। तो 7 को इकट्ठा उड़ाते हैं। माशाल्लाह से ना सभी कबूतरों को निकाला हुआ है बाहर, सिर्फ 3 कबूतर ना रूम के अंदर है, जिसमें एक हमारा जो काले मैने का पेयर है ना, उस फीमेल ने ना आज अपना सेकंड एग देना है, तो इस वजह से उसको हमने बाहर नहीं निकाला। और एक और हाई फ्लायर फीमेल है, वो अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है, जिसने केज के नीचे ना अंडे दिए थे, तो वो तो सिर्फ वही नहीं बाहर, बाकी माशाल्लाह से सारे कबूतर बाहर हैं। तो ये हमारे 2 पट्ठे जो है ना ये नियर टू सेल्फ हैं, बहुत ही जल्दी इन्होंने सेल्फ हो जाना, फिर इनको भी हम अपने पास ही यहाँ पर उड़ाएंगे। ये दोनों इकट्ठे ही साथ ही उड़ा करेंगे। कि ये है माशाल्लाह से लाल खाल का, बड़ा ही खूबसूरत बना है, और ये जो है ना काले मैने का पट्ठा है। तो ये माशाल्लाह से हमारे 7 कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये हमारी ब्लैक शराजी फ़ीमेल है, उसके बाद ये हमारा रेसर ब्लैक मेल है जो कि कल वापस आया था, उसके बाद ये वाइट और रेड वाली फ़ीमेल है, उसके पीछे हमारा होम ब्रीड पट्टा है खाल का, उसके अलावा ये वाली फ़ीमेल जो हमें तंग करती है रेड वाली, उसके बाद ये ऊपर एक और हमारा पट्ठा होम ब्रीड बैठा हुआ है जो कि बड़ा ही अच्छा है। और ये इसका बाप जो था ना वो फैंसी था और माँ जो थी ना इसकी वो हाई फ्लायर थी। तो ये हमारा होम ब्रीड पट्ठा निकला था। इसके अलावा एक ये है माशाल्लाह से, इसको मैं ऊपर बिठा देता हूँ। तो ये इस टाइम जो है ना 2 4 तो 6 और एक वो पीछे बैठा हुआ है 7। तो रेसर जो है वो मुझे लगता है नीचे आया हुआ है, रेसर को भी उड़ाते हैं, ऊपर बिठाते हैं। रेसर कहाँ गया, यहाँ पर जो है ना मिक्स हो जाते हैं कबूतर, तो रेसर को मैं अभी ढूंढ के ना ऊपर बिठा देता हूँ, फिर इनको सबको इकट्ठा ही उड़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेल है ना ये हर फीमेल के साथ ही पेयर लगाई जा रहा है, तो इस वजह से ना ये उड़ता ही नहीं है। ये रेसर को भी ना मैंने ऊपर बिठा दिया, तो ये माशाल्लाह से 7 कबूतर हमारे ऊपर बैठ गए हैं। ये अभी एक नीचे आ गया, इसको मैं मज़ीद ऊपर बिठा देता हूँ। अब जो ऊपर बैठे हुए हैं ना इसमें हमारे इस टाइम 3 मेल हैं। एक ये माशाल्लाह से हमारा मेल है, ये 82 डेज़ के बाद जो वापस आया था ना ये वो है। उसके बाद ये ब्लैक रेसर ये भी मेल है, और जो हमारा होम ब्रीड पट्टा है ना वो भी मेल है। माशाल्लाह से 3 मेल इसके ऊपर बैठे हुए हैं केज के ऊपर। और यहाँ पर जो है ना ये वाली फ़ीमेल इसको हमने बंद किया हुआ है क्योंकि इस फीमेल का पेयर ना हमारे इस वाले रेसर मेल के साथ लगा हुआ है। तो ये जैसे ही उड़ता है फिर इसको दे के वापस आया था, इस वजह से ना इसको हमने केज के अंदर ही बंद किया हुआ है। बाकी ये रेसर ये बैठा हुआ है माशाल्लाह से, मस्तियाँ करता है अब, क्योंकि सेटअप का पक्का हो गया। तो इन 7 को उड़ाते हैं, फिर
देखते हैं ये क्या करते हैं। ये बार बार नीचे आई जा रहे हैं, तो इनको मैं उड़ाने लगा हूँ, फिर देखते हैं अब ये क्या करते हैं। सबको इकट्ठा ही उड़ाते हैं, सातों के सातों को ही। ये माशाल्लाह से उड़ा दिया। सबसे नीचे हमारा रेसर है, ये 6 ही उड़े हैं अभी। ये देखें माशाल्लाह से ना, अब जैसे जैसे ज़्यादा हो रहे हैं ना वैसे वैसे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारा रेसर मेल है, ये नहीं उड़ा, ये वापस आ गया बस। बाकी ये माशाल्लाह से ना पहले इनको ना काफ़ी देर उड़ा लिया, जिस वजह से ना ये अब थके हुए हैं, इतना ज़्यादा नहीं उड़ रहे माशाल्लाह से। ये देखें अब इस तरह से ये वापस आएंगे ना तो बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। ये आ गए हैं माशाल्लाह से सारे ही। रेसर जो है ना ये छत के ऊपर बैठ गया और यहाँ पर, बाकी ये माशाल्लाह से सारे ही आ गए हैं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर पेट मार्केट गया वहाँ से एक्सेसरीज लेनी है बर्ड की, तो वो मैं एक छोटा सा क्लिप साथ ही अटैच कर दूँगा। तो अगर गया तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि रात हो गई है, शाम का टाइम थोड़ा सा हो गया है। कोशिश करूँगा अगर चला गया ना तो एक छोटा सा क्लिप साथ ही मैं अटैच कर दूँगा कि बर्ड्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमने ली हैं, या कल की वीडियो में प्रॉपर मैं उनका फिर आपको शो करवा दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। रात का टाइम है, मैं ना शॉप पर आ गया हूँ। यहाँ से ना मैंने लव बर्ड्स के फूड के लिए बर्तन लेने हैं और आगे भी जाना है। आगे जाकर कबूतरों के लिए बाउल लेने हैं मैंने, तो कुछ एक्सेसरीज लेनी है। मैंने कहा आपको एक छोटा सा क्लिप बनाकर दिखा दूँ। रात का टाइम है, वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, तो ये है कि गुजारा आपने कर लेना। बाकी जो जो चीज़ें ली हैं इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर उनका शो करवाऊँगा।